गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे थे, मतलब डिफरेंशिएशन का और डबल डिफरेंशिएशन का यूज करके कैसे हम फंक्शंस का ग्राफ बनाते हैं, इसका एनालिसिस कर रहे थे। और जाते जाते हम एक आपको होमवर्क भी दिए थे कि आपको ग्राफ बनाना था y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना था। तो स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप डेरिवेटिव निकालिए dy बाई डी एक्स। वो कितना निकल के आएगा? अब तो आपको प्रैक्टिस में आ गया होगा। x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे? 1 बाई एक्स जो होता है x की पावर माइनस वन होता है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। उसी लॉजिक से यहाँ n का वैल्यू माइनस वन है तो डालिए माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन तो माइनस टू, यानी माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इसलिए आया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। इसका हमको क्या ढूंढना चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब dy बाई डी एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, मतलब इक्वल टू जीरो कब कब हो रहा है। तो जीरो होने के लिए किसको जीरो होना होगा? 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को जीरो होना होगा। इससे क्या क्या सोल्यूशन आया? 1 बाई एक्स स्क्वायर को 1 होना होगा। दिस इंप्लाइज दैट x शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस वन। ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स में एक और चीज है। ये तो हो गया dy बाई डी एक्स कहाँ जीरो हुआ और कहाँ नॉट डिफाइंड है। x इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है dy बाई डी एक्स जो है x इज इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफाइंड है, तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब थोड़ा सा साइन स्कीम पे आते हैं। साइन स्कीम, किस चीज के साइन स्कीम पे? साइन स्कीम फॉर dy बाई डी एक्स। वन माइनस वन, और जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, कहां पे नॉट डिफाइंड है फंक्शन? x इज इक्वल टू जीरो पे, देख लीजिए। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है और उसका डेरिवेटिव भी वहां पे नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये और यहां पे तो डेरिवेटिव जीरो हुआ है, यहां पे भी डेरिवेटिव जीरो हुआ है। अब साइन लिखना शुरू कीजिए। अगर x 1 से ज्यादा हो, अगर x 1 से ज्यादा हो तो ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कुछ भी रख के देख लीजिए ना, 1 से ज्यादा कुछ भी रखिए, 5 रख दीजिए तो 1 माइनस वन बाई 25 पॉजिटिव। कुछ भी वैल्यू रख दीजिए ग्रेटर देन 1, ये जो dy बाई डी एक्स का साइन है ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव दिखा दिया। सिमिलरली जीरो पे तो चलिए नॉट डिफाइंड है, 1 बाई एक्स स्क्वायर टर्म जो है जीरो पे नॉट डिफाइंड है। उसके अलावा माइनस वन से 1 के बीच इसका क्या साइन होगा? dy बाई डी एक्स का। तो कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए, 0.5 रखिएगा यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा क्वांटिटी निगेटिव होने जा रहा है। क्यों? सीधे देख लीजिए ना, 1 माइनस 0.5 जो होता है 1 बाई टू का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? 1 माइनस फोर यानी माइनस थ्री, तो निगेटिव ही हुआ ना। शॉर्ट में कही ना, dy बाई डी एक्स का साइन जो है फॉर द वैल्यूज लाइंग बिटवीन माइनस वन टू वन क्या हो गया? नेगेटिव, जीरो पे नॉट डिफाइंड। सिमिलरली माइनस वन से छोटा रहा अगर x का वैल्यू तो इसका साइन क्या हो जाएगा? जैसे ही x का वैल्यू माइनस वन से छोटा हुआ तो इस मान लीजिए माइनस टू रखे तो माइनस टू का स्क्वायर यानी 1/4, 1 घटे 1/4 पॉजिटिव। शॉर्ट में बोलिए ना, जब x माइनस वन से छोटा होगा तो तब dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव होगा। x जब 1 से बड़ा होगा तो dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव होगा, और माइनस वन से 1 के बीच जब होगा x एक्सक्लूडिंग जीरो, तब जाके साइन जो होगा dy बाई डी एक्स का वो निगेटिव होगा। ये साइन स्कीम हो गया किसका? dy बाई डी एक्स का। अच्छा, सिमिलरली आपको किसका साइन स्कीम बनाना चाहिए? साइन स्कीम किसका बनाना चाहिए? फॉर
डबल डेरिवेटिव। क्यों डबल डेरिवेटिव मुझे मदद करता है शेप ऑफ द ग्राफ डिसाइड करने में। तो थोड़ा इस dy बाई dx को डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और ये क्या हो गया x की पावर -2 और साथ में माइनस है, इसी को ना डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, -2 नीचे उतरेगा 2 बनेगा, और x की पावर क्या बन जाएगा -2 - 1 यानी 2/x³। शॉर्ट में कहिए कि डबल डेरिवेटिव जो है क्या होगा 2/x³। इसका साइन स्कीम बनाइए। ऑफ कोर्स डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव होगा। देखिए ना ये फंक्शन कहाँ नॉट डिफाइंड है, x = 0 पे, वो बना लीजिए। 0 से ज्यादा वैल्यू हुआ ना x का तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 0 से कम वैल्यू हुआ तो क्यूब है ना भाई, ऑड पावर है ना x का, तो माइनस में कुछ भी वैल्यू रहेगा तो माइनस की पावर क्यूब माइनस ही देगा, ये रहा माइनस। ठीक है, तो साइन स्कीम पता चल गया। अब हम आते हैं कि चलिए इस इंफॉर्मेशन का सहारा लेके फंक्शन ड्रॉ किया जाए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जहां पे dy बाई dx पॉजिटिव होता है वो कौन सा सेगमेंट होना चाहिए, इंक्रीजिंग। जहां पे माइनस है वहां कौन सा सेगमेंट होना चाहिए, डिक्रीजिंग। और जहां प्लस है वहां क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। फंक्शन का नेचर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, और यहां पे डबल डेरिवेटिव माइनस है तो यहां कैसा होना चाहिए, ओपनिंग कॉनकेव, याद कीजिए लास्ट क्लास, ओपनिंग डाउनवर्ड। और यहां क्या होना चाहिए, कॉनकेव ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, अब इन सारे फैक्ट्स का यूज करके हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो बनाते हैं। बाकी चीजों को हम मिटा दें तो ज्यादा ठीक होगा। इनफैक्ट थोड़ा सा और उधर ले जाएं इसको। अब सीधी सी बात है कि फंक्शन जो है -∞ से -1 तक इंक्रीजिंग है, मतलब x के बढ़ने पे ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, मतलब -∞ से -1 तक x जब बढ़ रहा है तो तब फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब x के बढ़ने पे फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो जब x का वैल्यू -∞ रहेगा तो ये पूरा वैल्यू कहां जाएगा, दूसरा टर्म 0 की तरफ, पहला टर्म -∞ की तरफ। तो व्हेन x टेंड्स टू -∞, फंक्शन y टेंड्स टू -∞। ठीक है, ये देख लीजिए ना, ये -∞ की तरफ जाएगा, दूसरा टर्म 0 की तरफ जाएगा। तो इससे तो साफ साफ दिख रहा है कि x जब -∞ की तरफ रहेगा तो तब आपका जो फंक्शन होगा, इसको इधर ऐसे दिखा दीजिए, ये हो गया आपका 1, इधर इंक्रीजिंग। तो चलिए, तो -∞ की तरफ जो है फंक्शन 0 -∞ की तरफ से शुरू होगा। -∞ को तो आप दिखा नहीं सकते हैं, तो बहुत दूर से लाता हुआ दिखाइए, बहुत दूर से। और x के बढ़ने पे फंक्शन का वैल्यू देखिए बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये कहानी कब तक चलेगा, -1 तक। -1 पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है dy बाई dx था
-1 पे वो क्या हो रहा था, 0 एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 पे जो फंक्शन का जो ये होना चाहिए टेंजेंट बनना चाहिए, वो इस तरह से बनना चाहिए 1 पे, तो इसीलिए हम ऐसा स्मूथ बनाया है, ऐसा इस तरह से। अच्छा, अब आपके मन में ये भी डाउट होगा कि -∞ से -1 के बीच ठीक है फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये होगा, मतलब दो अपॉर्चुनिटी था ना, दो ऑप्शन था ना, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो हमने ऐसा ही चूज क्यों किया, इसको क्यों चूज किया, तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब यहाँ है कि -∞ से 0 तक इनफैक्ट फंक्शन का जो ग्राफ का शेप होगा वो कॉनकेव ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो ये कैसा शेप है, कॉनकेव ओपनिंग डाउनवर्ड है, इसीलिए हम ऑप्ट किए। अच्छा, tan और स्लोप कहाँ 0 बनने जा रहा है, -1 पे, तो देखिए यहाँ स्लोप यहाँ पे 0 बनाए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, -1 के आगे जाने पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब कि -1 से आगे x बढ़ेगा ना तो फंक्शन का वैल्यू घटेगा ना कि बढ़ेगा। कब तक ये कहानी चलेगा, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन एक चीज देखने वाली बात है, -1 से यहां पे देखिए शेप जानने के लिए, -1 से 0 तक ओपनिंग डाउनवर्ड है, लेकिन 0 से 1 तक ओपनिंग अपवर्ड है। चलिए, -1 से 0 तक ओपनिंग डाउनवर्ड है, ये रहा ओपनिंग डाउनवर्ड। और एक और चीज, जब x 0 की तरफ जाएगा तो पहला टर्म 0, दूसरा टर्म कहां, x जो है 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन किधर से जा रहा है, निगेटिव डायरेक्ट साइड से जा रहा है, मतलब x 0 के आसपास है लेकिन निगेटिव में है, देखिए ना निगेटिव में, तो कोई नंबर जो नीचे निगेटिव में है लेकिन 0 के आसपास है, माइनस इसलिए क्योंकि निगेटिव साइड से हम देख रहे हैं, तो ये क्वांटिटी कहां जाएगा, -∞ की ओर। सीधी सी बात है, 1/0 इंफिनिटी होता है, लेकिन साथ में x निगेटिव है, तो सीधे बोलिए ना कि जब x 0 की तरफ जाएगा तो आपका फंक्शन फिर इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अच्छा, हमने ऐसा शेप क्यों लिया, कहानी वही है कि -1 से 0 के बीच, -1 से 0 के बीच कॉनकेव डाउनवर्ड है, ओपनिंग डाउनवर्ड, तो इसलिए डाउनवर्ड, ये पूरा ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया। इनफैक्ट 0 से कम वैल्यूज ऑफ x के लिए, मतलब निगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए तो कॉनकेव डाउनवर्ड ही था, तो पूरा निगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए कॉनकेव डाउनवर्ड ही बनाया है। अच्छा, अब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x पे जाने से पहले ये भी देख ले कि फंक्शन जो है -1 पे क्या अटेन किया है, ये जो -1 है वहां पे फंक्शन क्या अटेन किया है, ध्यान देने वाली बात है, लोकल मिनिमा नहीं मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम अटेन किया है एट x इज इक्वल टू -1। ये सब बात भी ध्यान देने वाली बात है, आपको लिखना चाहिए। दूसरी बात, ये लोकल मैक्सिमम पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, तो -1 डालिए तो कितना हो जाएगा, -2 है यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू। अब बढ़ते हैं पॉजिटिव साइड के लिए, पॉजिटिव साइड मतलब 0 से आगे, तो देखिए ना यहां से 0 से 1 तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो मतलब क्या होना चाहिए 0 से 1 तक कि x बढ़ेगा और फंक्शन का वैल्यू घटेगा। अच्छा, 0 से 1 तक, 0 पे आपका फंक्शन, अब आप किधर हैं, ओरिजिन के राइट हैंड साइड है, मतलब इस साइड है, तो आप 0 के इर्द गिर्द हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ है, मतलब ये हम कह रहे हैं कि जब आपका x 0 के आसपास है लेकिन पॉजिटिव साइड से है, तो ये वैल्यू कहां जाएगा, +∞ की तरफ जाएगा। तो +∞ से इसको शुरू कीजिए, शेप क्या रखेंगे, 0 से आप आगे जा चुके हैं तो ओपनिंग अपवर्ड होना चाहिए, तो ओपनिंग अपवर्ड टाइप का शेप होना चाहिए। अच्छा, ये कहानी ओपनिंग अपवर्ड तो आगे हमेशा रहेगा, मतलब अब तो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ओपनिंग अपवर्ड है तो दिख ही रहा है। मुझे अब थोड़ा फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे भी ध्यान देना है। 0 से 1 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो 0 से लेके x 0 से लेके 1 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, जो हम दिखा रहे हैं। 1 पे जाके dy/dx 0 हुआ था, तो देखिए dy/dx हम 0 दिखा दे, यहाँ पे इस तरह से टेंजेंट बनेगा
कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, और 1 के आगे फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, तो x इज इक्वल टू 1 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ओपनिंग अपवर्ड है, तो ये सारा ओपनिंग अपवर्ड हो गया। अच्छा, तो यही कहानी है ना, देख रहे हैं, ये ग्राफ हो गया। अच्छा, एक और बात, यहां पे फंक्शन क्या अटेन किया है? लोकल मिनिमम, ठीक है। और लोकल मिनिमम का वैल्यू क्या है फंक्शन का? x इज इक्वल टू 1 डालिए तो कितना आएगा? 2। बड़ा मजेदार बात है कि जो लोकल मिनिमम है उसका वैल्यू लोकल मैक्सिमम से ज्यादा है। जो लोकल लेवल का मिनिमा है वो लोकल लेवल के यहाँ के मैक्सिमा से ज्यादा है, तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। लोकल का मतलब होता है कि आसपास की तुलना में, तो भैया यहाँ पे आसपास की तुलना में ये वैल्यू x इज इक्वल टू -2 सबसे बड़ा है, इसलिए लोकल मैक्सिमम है। ये जो वैल्यू है 2, ये आसपास की तुलना में सबसे छोटा है, इसलिए आसपास की तुलना में लोकल मिनिमम हुआ। तो ये हो गया ग्राफ x प्लस 1/x का। अब अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। लेटर से मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, और मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव निकालेंगे। और ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि ऐसा कोई वैल्यू ऑफ x नहीं है अभी जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इनफैक्ट हर वैल्यू ऑफ x पे ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। हर रियल वैल्यू ऑफ x पे ये फंक्शन डिफाइंड है, मतलब फंक्शन का ग्राफ पक्का कंटिन्यूअस होगा, कहीं ब्रेक तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिफाइंड है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो चलिए अब dy बाई dx निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे? e की पावर समथिंग होता है तो उसको एक यूनिट मान लीजिए, तो e की पावर समथिंग को एज इट इज लिख लेंगे, और जो ऊपर बैठा हुआ उसका डेरिवेटिव क्या है? x स्क्वायर, तो 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव हो गया। ये सब पहले भी हो रखा है, ठीक है। कैसे करते हैं आपके रिवीजन के लिए बता दें कि एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, और हमको क्या चाहिए? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर टी। फर्दर क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब बताइए e की पावर सम t का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर t खुद होगा इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से ध्यान दीजिए, चूंकि t बराबर एक्स स्क्वायर है तो डी टी बाई डी एक्स जो है वो क्या होगा? 2x। 2x लिख दिए, और t किसको माने थे? एक्स स्क्वायर को। तो साफ साफ यही चीज ना आया। अब थोड़ा सा कहां ये फंक्शन जीरो बन रहा है, dy बाई dx कहां जीरो बन रहा है? तो साफ साफ दिख रहा है कि 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर को जीरो से इक्वेट कीजिए तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है नजर में। e की पावर एक्स स्क्वायर सम पॉजिटिव नंबर के पावर में कुछ भी रख दीजिए तो कभी जीरो नहीं होगा, तो जीरो सिर्फ एक ही चीज बन सकता है, x बराबर जीरो। तो उसको स्कीम पे दिखाइए, साइन स्कीम पे, नंबर लाइन पे। किसका साइन स्कीम? dy बाई dx बनाइए, x बराबर जीरो। अब साफ साफ दिख रहा है कि x बराबर जीरो के आगे ये dy बाई dx क्या है? जीरो से आगे तो ये पॉजिटिव है। अगर x निगेटिव रहा तो ये dy बाई dx भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि e की पावर एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है। x डिसाइड करेगा कि dy बाई dx पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो ये हो गया। जब dy बाई dx नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। ये सब डिस्कस हो चुका है। जब dy बाई dx पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग, ठीक है। ये तो काम हुआ dy बाई dx का। हमको तो अभी एक और चीज करना है, डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। ये क्या आएगा? तो 2x को पकड़ के पहले e की पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर क्या आएगा? 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। फिर e की पावर एक्स स्क्वायर को पकड़ के 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, तब क्या होगा? सिर्फ 2।
तो सीधे सीधे क्या आएगा 4x स्क्वायर ई की पावर x स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर x स्क्वायर। जो भी कॉमन निकालना है निकाल लीजिए, अंदर में क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये रहा डबल डेरिवेटिव। साफ साफ दिख रहा है ये कभी भी जीरो नहीं बन सकता है, मतलब डबल डेरिवेटिव कभी जीरो बन ही नहीं रहा है और ना नेगेटिव बन रहा है। इस चीज को देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव, e की पावर x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ये पूरा क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज। तो इसका मतलब जो फंक्शन का ग्राफ होगा कैसा होगा, या लिख देते हैं शॉर्ट में साइन स्कीम फॉर d2y by dx स्क्वायर। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऑलवेज क्या होगा कॉनकेव अपवर्ड्स। किसका ग्राफ ऑफ द फंक्शन का शेप की बात की है। ठीक है, अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब तो सारा एनालिसिस हो गया। ठीक है, ये भी पता कर लिए कि x बराबर 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ये तो सोचने वाली बात है ही नहीं कि e की पावर x स्क्वायर क्या है। साफ दिख रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए e की पावर x स्क्वायर। तो फंक्शन जो है कभी निगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। तो हमारा जो भी ग्राफ होगा फर्स्ट जिधर y पॉजिटिव है ना ऊपर वाले हाफ में, इधर और इधर ही होगा, नीचे नहीं जा सकता है ग्राफ। नीचे चला जाएगा तो y निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि e की पावर x स्क्वायर का वैल्यू जब x बराबर 0 है तो क्या होगा 1 एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन का वैल्यू क्या है 1। यहां साफ साफ देखे ना e की पावर 0 पढ़े बचपन में 1। अब इस दोनों डेटा का यूज करेंगे जो यहां पे लाए हैं। ठीक है, क्या क्या है। पहला कि x इज इक्वल टू 0 पे dy by dx 0 होना चाहिए और उससे पहले फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए। डिक्रीजिंग और कॉनकेव अपवर्ड का कॉम्बिनेशन, कॉनकेव अपवर्ड अब हमेशा है, तो डिक्रीजिंग और कॉनकेव अपवर्ड ठीक है का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा भाई। कॉनकेव अपवर्ड का दो सिचुएशन बनता है कि ये एक ये कॉनकेव अपवर्ड का ये दो सिचुएशन बनता है, एक ये। लेकिन डिक्रीजिंग किस में है, क्योंकि हमको कॉनकेव अपवर्ड ही नहीं चाहिए, सिर्फ हमको डिक्रीजिंग भी चाहिए फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। तो डिक्रीजिंग ये नहीं है, ये है x के बढ़ने पे y घट रहा है। तो हम कौन सा चूज करेंगे, x के बढ़ने पे y घटना चाहिए, या फिर ऐसे बोलिए कि x के घटने पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो x घटेगा, तो x के घटने पे y बढ़ना चाहिए, उल्टा ही बोल सकते हैं। और ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब 0 के आगे जाते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 होना चाहिए, tan थीटा 0 होना चाहिए टेंजेंट का। उसके आगे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब x के बढ़ने पे y बढ़ना चाहिए और साथ में कॉनकेव अपवर्ड। तो अब कौन सा ग्राफ लेंगे, कॉनकेव अपवर्ड और इंक्रीजिंग, और यहाँ पे साथ में इस तरह से बनाएंगे कि टेंजेंट दिखना चाहिए कि टेंजेंट जो होगा उसका स्लोप 0 है। तो ये हो गया आपका क्या, e की पावर x स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है कि x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये पूरा फंक्शन इंफिनिटी की तरफ जाएगा, x माइनस इंफिनिटी की तरफ भी जाएगा तब भी ये पूरा फंक्शन इंफिनिटी की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर बैठा है। ठीक है, एक और चीज मजे की बात याद रखिएगा, जब कभी f ऑफ x का वैल्यू f ऑफ माइनस x के बराबर हो जाए, ठीक है, तो फंक्शन जो है का ग्राफ जो है सिमेट्रिक
अबाउट y एक्सिस होगा। क्यों होगा? कॉमन सेंस की बात है। जो वैल्यू अगर कोई x पे ले रहा है, अगर वही वैल्यू कोई -x पे ले रहा है, तो फिर तो ऐसे ऐसे बनना चाहिए ना, इमेज की तरह एक दूसरे का इमेज आना चाहिए ना। तो यहां हो रहा है e की पावर x स्क्वायर रखिए या e की पावर -x का स्क्वायर रखिए, दोनों तो सेम ही बात है। तो -x रखिए या +x रखिए, दोनों पे सेम ही वैल्यू लेते चला जाएगा, इमेज बनता चला जाएगा। ये पूरा सिचुएशन है, ये e की पावर x स्क्वायर का ग्राफ हुआ। अब चलिए अगला एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। y बराबर e की पावर -x स्क्वायर, मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे? स्टेप 1, डेरिवेटिव dy बाई dx क्या होगा, वही लॉजिक अब दोबारा करने, e की पावर -x स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, और जो ऊपर में बैठा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2x। डेरिवेटिव कब कब जीरो होगा या नॉट डिफाइंड होगा वो देखते हैं। तो dy बाई dx बराबर 0 इंप्लाइज दैट कि आपको क्या होना होगा। देखिए ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता है, आपको हम बताए थे। जो भी होना होगा किसको होना होगा, x को ही जीरो होना होगा। चलिए अगला स्टेप, साइन स्कीम, कहाँ जीरो हुआ है डेरिवेटिव, 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे। अगर x 0 से बड़ा रहा, यहां ध्यान दीजिए, अगर x 0 से बड़ा रहा तो साथ में माइनस बैठा है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, for x greater than 0 dy by dx will become negative, and similarly for x less than 0 dy by dx will become positive, माइनस और x खुद माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव, तो इधर हो गया इंक्रीजिंग, जहां dy by dx पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, यहां पे क्या हो गया डिक्रीजिंग। ठीक है, ये किसका साइन स्कीम चल रहा है, dy by dx का। अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव किसका, -2x इंटू e की पावर -x स्क्वायर करके देखते हैं। -2x को पकड़ के e की पावर -x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, खुद यही पूरा आ जाएगा, तो -2x e की पावर -x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, दूसरा टर्म को फिक्स रख के पहला टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। कितना हो जाएगा ये, -2x मिलके 4x स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा -2, यही ना हो गया कॉमन। अब बताइए डबल डेरिवेटिव जो है ये आया, ये पहला टर्म तो फिर पॉजिटिव है, e की पावर -x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा ये दूसरा टर्म को देखिए, दूसरा टर्म कुछ भी हो सकता है, 4x स्क्वायर -2 कब जीरो होगा, तो जब x जो होगा ±1/√2 होगा। ठीक है, अच्छा साइन स्कीम थोड़ा बनाइएगा तो देखा जाए, डबल डेरिवेटिव का साइन स्कीम कहां जीरो हो रहा है, 1/√2 पे और -1/√2 पे। अब थोड़ा साइन देखें, एक और चीज देखने वाली बात है कि इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, e की पावर -x स्क्वायर, 4 को बाहर लाइए, x स्क्वायर -1/2, इसको आप क्या लिखेगा 4, और ये हो जाएगा x -1/√2 इंटू x प्लस 1/√2। साफ साफ दिख रहा है कि x अगर 1/√2 से बड़ा रहा, अगर x 1/√2 से बड़ा रहा तो एक पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर x -1/√2 से छोटा रहा, ठीक है, मतलब आप मान लीजिए -1 ले लीजिए, तो e भी निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव हो जाएगा, मतलब निगेटिव निगेटिव मिलके फिर पॉजिटिव। अच्छा -1/√2 से √2 के बीच में अगर x का वैल्यू होगा, कुछ भी रख दीजिए ना, 0 रख दीजिए, तो फिर 0 रखते हैं साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये तो हो गया साइन स्कीम डबल डेरिवेटिव का। यहां क्या होगा, कॉनकेव ओपनिंग डाउनवर्ड्स, यहां क्या होगा, कॉनकेव ओपनिंग अपवर्ड्स,
और यहां क्या होगा, सिमिलरली कॉनकेव ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग निकाल लिए। अब मुझे इन पोर्शन का कोई जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए, जिस पोर्शन पे कोई जरूरत नहीं उसको हटाइए और ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसा बनेगा देखा जाए। ऑरिजिन माइनस वाई। अब देखा जाए, जब x लेस देन 0 है तब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब x के बढ़ने पे y बढ़ेगा। अच्छा, ये चीज हो गया जब x निगेटिव है। जब x नेगेटिव है तो यहां दो केस बन रहा है डबल डेरिवेटिव का। -1/√2 से छोटा होने पे कॉनकेव अपवर्ड है, और -1/√2 से 0 तक में, इमेजिनरी यहां 0 मानिए, साइन यहां चेंज नहीं हो रहा है, 0 तक में क्या है, नेगेटिव। तो मतलब -1/√2 बनाइए, और उससे पहले तक का कहानी क्या है, इंक्रीजिंग और ओपनिंग अपवर्ड्स। इंक्रीजिंग मतलब x के बढ़ने पे y बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड ओपनिंग अपवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड भी इंक्रीजिंग भी है, x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है। अच्छा, ये हो गया -1/√2 तक। -1/√2 से 0 तक भी इंक्रीजिंग ही रहेगा, लेकिन शेप जो है चेंज होगा। -1/√2 से 0 तक तो नेगेटिव है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ओपनिंग डाउनवर्ड, यहां से देखिए शेप चेंज किया, ओपनिंग डाउनवर्ड, ये रहा। ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम देख लिए हैं कि फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, तो ये रहा। उसके बाद क्या होगा, एक तो कॉमन सेंस है, एक लॉजिक सिखाए थे कि अगर x और -x पे फंक्शन वैल्यू सेम हो तो तब तो हम इसी का इमेज बना देंगे यहाँ, वो तो है ही। लेकिन अब यहाँ से जाना चाह रहे हैं लॉजिक से कि अब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, और साथ में 1/√2 तक ओपनिंग अपवर्ड ही है, नहीं 1/√2 0 से 1/√2 तक ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो डिक्रीजिंग है और ओपनिंग डाउनवर्ड है। कहां तक, 1/√2 तक। उसके बाद क्या है, 1/√2 से आगे फंक्शन जो ओपनिंग अपवर्ड है और डिक्रीजिंग तो है ही, साफ दिख रहा है। अपवर्ड भी दिखाना है मुझे, अपवर्ड कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि शेप बदला है। ये देखिए, ये ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, बड़ा स्पेशल पॉइंट है ये -1/√2 या 1/√2। ये 1/√2 ऐसा पॉइंट है या -1/√2 ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन जो है कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड अपना शेप बदला है। इस तरह के स्पेशल पॉइंट को, जहां फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड होता है, उसको बोलते हैं, इस तरह के पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ये भी वही हो गया, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ओपनिंग अपवर्ड से डाउनवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड से अपवर्ड। अच्छा, देख रहे हैं। अच्छा, x बराबर 0 पे 0 रखिए यहाँ पे, तो फंक्शन वैल्यू क्या है, x बराबर 0 रखिए ना, तो फंक्शन वैल्यू 1 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, फंक्शन वैल्यू 1। अच्छा, आपके मन में ये होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि नीचे से ऐसे ग्राफ शुरू होगा, ये भी दिमाग में होना चाहिए कि हम कैसे जाने कि फंक्शन ऐसे एकदम बहुत नीचे से ऐसे शुरू होगा। तो पहला चीज कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, साफ दिख रहा है, तो ग्राफ नीचे तो जाएगा नहीं। दूसरा कि x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ रहेगा तो ये पूरा फंक्शन किधर जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर, यानी कि इसको आप ऐसे देखिए
1/e⁴ है ना ये। तो x जैसे इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी रहेगा तो ये पूरा टेंडिंग टू जीरो होगा। तो देखिए ना, जीरो ऑलमोस्ट जीरो से उठ रहा है और उठते उठते 1 तक गया है। सिमिलरली उस साइड जैसे ही x फिर बढ़ने लगेगा, x फिर इंफिनिटी की तरफ जाने लगेगा, तो मेरा फंक्शन कहाँ जाने लगेगा? जीरो की तरफ। तो देखिए फिर जीरो की तरफ। और शेप हम यहां से डिसाइड कर लिए, नेचर यहां से डिसाइड कर लिए, और वैल्यूज यहां से डिसाइड कर लिए कि कहां कैसे शुरू होना चाहिए, कैसे खत्म होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम नीचे से शुरू किए। तो ये बन गया बड़ा अच्छा सा ग्राफ। कैसा ग्राफ है ये ऐसा ग्राफ है जो मिरर इमेज है वाई एक्सिस के अबाउट। क्यों? अभी बताए थे कि जब जब f ऑफ x f ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा तब तब ग्राफ जो है मिरर इमेज होगा वाई एक्सिस के अबाउट। अब एक दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो स्टेप 1, डेरिवेटिव क्या होगा x की पावर 5 का, 5 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा? -20, क्योंकि 4 नीचे उतरेगा, और एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब क्या होगा? 15x स्क्वायर। अब इसमें देखिए x स्क्वायर और 5 कॉमन है, तो 5x स्क्वायर कॉमन निकालिए, अंदर क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। इसको और अगर थोड़ा ध्यान से देखिए तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, ध्यान दीजिए, तो लिखा जा सकता है 5x स्क्वायर, x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा? x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 माइनस x माइनस 3, ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखा जा सकता है? x माइनस 3 को कॉमन लीजिए तो x माइनस, यहाँ क्या है? 1, यहाँ तो 1 ही है ना, तो आप इनडायरेक्टली ये फैक्टराइज किए तो फाइनली क्या आया? 5x स्क्वायर dy बाई dx जो है फाइनली आया क्या? 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये काम का चीज है। कहां कहां डेरिवेटिव जो है कहां कहां जीरो हुआ है उसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। साइन स्कीम किसका? dy बाई dx का, ठीक है। अब देखा जाए x बराबर 0, x बराबर 1, इनफैक्ट थोड़ा पीछे बनाते हैं, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 3। अब बताइए x का वैल्यू अगर 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव, यानी इंक्रीजिंग। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि dy बाई dx पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली x अगर 1 से 3 के बीच होगा, x का वैल्यू अगर 1 और 3 के बीच होगा, मान लीजिए 2 होगा, तब क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में एक नेगेटिव नंबर ही रहेगा। तो व्हेन x लाइज बिटवीन 1 एंड 3 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब आप बोलेगा एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं देखिए? एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिसाइड ये दोनों मिलके कर ले रहा है, ठीक है। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अच्छा, 0 से 1 के बीच रहेगा तो x माइनस 1 भी निगेटिव, x माइनस 3 भी निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। 0 से कम रहेगा फंक्शन का वैल्यू, तब भी तो ये निगेटिव x माइनस 1 और x माइनस 3 भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। मतलब फॉर वैल्यूज लेस देन 1 फंक्शन इंक्रीजिंग है, एंड फॉर वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 3 फंक्शन डिक्रीजिंग है, एंड
एंड फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन 3 फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब ये चीज बन चुका है। एक चीज साफ दिख रहा है कि x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे और x बराबर 3 पे dy बाई dx 0 हुआ है, 0 1 3 पे स्लोप 0 हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने का पहला स्टेप, पहले जो है इस सारे चीज को मिटाया जाए, क्योंकि जो काम करना था हम तो कर लिए। अब एक और चीज करना है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव किया जाए, क्या होगा डबल डेरिवेटिव? क्या होगा, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। 20x³ माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x, टेक आउट द कॉमन टर्म्स, क्या होगा 10x कॉमन टर्म है, अंदर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, ये कहां जीरो हो रहा है? तो या तो पहला टर्म जीरो हो जाए या दूसरा टर्म जीरो हो जाए। पहला तो साफ दिख रहा है, कब जीरो होगा? x बराबर 0 पे। दूसरा को जीरो करके देखते हैं क्या आएगा सोल्यूशन। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x बराबर 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24। ठीक है, ये आ रहा है 30x 60x स्क्वायर 20x³। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय 4। कितना कितना वैल्यू आया? 6 प्लस माइनस 2√3/4, यानी कितना आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस √3/2। ये वो वैल्यूज ऑफ x है, ये वो वैल्यूज ऑफ x है जहां पे ये दूसरा टर्म जीरो हुआ है, पहला टर्म तो 0 पे 0 हुआ है। तो अब साइन स्कीम बनाने का वक्त आ गया किसका? डबल डेरिवेटिव का। क्या क्या होगा? 0 एक हो जाएगा 3/2 प्लस √3/2। इनफैक्ट 0 थोड़ा इधर कर लीजिए, और 3/2 माइनस √3/2 भी पॉजिटिव ही है, 3/2 माइनस √3/2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 3/2 प्लस √3/2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो 5 रखते हैं, ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देख लीजिए ना, 50 घटे 30 पूरा पॉजिटिव। तो शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं कि 3/2 प्लस √3/2 से आगे जाने पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सिमिलरली 3/2 माइनस √3/2 से 3/2 प्लस √3/2 के बीच नेगेटिव। अच्छा, 0 से 3/2 माइनस √3/2 के बीच का चीज देखिए आप, 0 से थोड़ा सा ही बड़ा कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और इसका क्या हश्र होगा ये देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस √3, यानी 1.7 को घटा लीजिए 3 में से, तो 1.3/2 हो गया, यानी 0.6 के आसपास। तो 0.4 रख के देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? 0.4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 2.4 3 पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 0 से 3/2 माइनस √3/2 के बीच कोई भी नंबर देख लीजिए, उस पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब थोड़ा पीछे बढ़ते हैं। फॉर निगेटिव वैल्यूज ऑफ x, ये तो निगेटिव है, और इधर वाले का साइन देख लेते हैं। कोई भी एक निगेटिव वैल्यू रख के देखिए क्या हो जाएगा। -2 रख लीजिए या -1 रख लीजिए, कितना हो जाएगा 2 + 3 5 + 6। तो ये पॉजिटिव है फॉर निगेटिव वैल्यूज ऑफ x, और ये नेगेटिव है, तो पूरा पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव ही ना हुआ। तो मुझे ये साइन पता चल गया कि कॉनकेव डाउनवर्ड्स, सिमिलरली ये हो गया कॉनकेव अपवर्ड्स, ये हो जाएगा कॉनकेव डाउनवर्ड्स, और ये हो जाएगा कॉनकेव अपवर्ड्स। सब कुछ पता चल गया है। अब मिटाने का वक्त आ गया है।
ताकि ग्राफ बनाया जा सके। बनाया जाए। पहले सारा वैल्यूज पहले प्लॉट किया जाए जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हुआ है, तो 0 1 3 0 1 3। अच्छा, 0 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब कि x के बढ़ने पे y बढ़ेगा 0 से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कि x बराबर 0 पे फंक्शन क्या है, -1 पे है। ठीक है, x बराबर 0 पे, उससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि x के बढ़ने पे y बढ़ेगा। अच्छा, नेगेटिव वैल्यूज पे कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स और x के बढ़ने पे y बढ़ा, यहाँ पे स्लोप 0 होना चाहिए, x बराबर 0 है ना, यहाँ पे स्लोप फंक्शन का 0 आना चाहिए। अब देखिए 0 से 1 के बीच फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग है 1 तक, 1 के बीच, और 0 पे डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज किया है, मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड था पहले, अब अपवर्ड होगा। मतलब यहाँ क्या क्या हुआ है, यहाँ पे शेप चेंज हुआ और यहाँ पे dy by dx भी 0 है, लेकिन इसके आगे रहेगा इंक्रीजिंग ही, इंक्रीजिंग। अब मतलब बढ़ेगा, बढ़ते ही जाएगा, लेकिन शेप बदल के x बराबर 1 डालिए, 1 डालेंगे तो क्या होगा 1 + 5 6 और घटे 6 यानी 0। 1 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, इनफैक्ट ओपनिंग अपवर्ड जाते हुए 1 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। अच्छा, 1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव भी 0 है। ठीक है, 1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, और उसके बाद क्या हुआ है, ओपनिंग अपवर्ड ही है, और 1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हुआ है। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना है, 6 घटे 6 0, और 0 से 1 तक। यहाँ पे देखने की बात है कि 0 से आगे तो ओपनिंग अपवर्ड है, लेकिन 1 तक नहीं, 1 से छोटे वैल्यू पे, 1 से छोटे वैल्यू तक। क्यों? क्योंकि 3/2 माइनस √3/2 कितना होता है, 0.7/2, 0.8 के आसपास तक ओपनिंग अपवर्ड है, तो 0.8 तक ओपनिंग अपवर्ड दिखाना था, 0.8 तक। उसके बाद क्या है, ओपनिंग अपवर्ड क्या है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड है। कब तक, तो 0.8 से ये कितना हो गया 3 + √3, यानी कि 4.7, ये तो हो गया 3 घटे √3 कितना हो जाएगा, √3 होता है 1.7, तो 3 में से 1.7 घटाइए तो कितना हो गया 1.3, 1.3 डिवाइडेड बाई 2, 0.6 के आसपास, यानी 0.6 के आसपास तक फंक्शन जो है ओपनिंग अपवर्ड रहेगा, ओपनिंग अपवर्ड, तो रहा ओपनिंग अपवर्ड ऐसे ऐसे। उसके बाद क्या हुआ है, ये 0.6 वैल्यू है जहां पे डबल डेरिवेटिव 0 हुआ है, 0 का मतलब यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे कर्व अपना नेचर चेंज करेगा, करेंगे। यहाँ पे कब तक रहेगा, तो 4.7/2 कितना होता है, 2.4 से 2.4 के आसपास, यानी 2.4 के आसपास तक फंक्शन जो है ओपनिंग डाउनवर्ड है, 2.4 तक। कहां से, 0.6 से 2.4 के आसपास तक फंक्शन ओपनिंग डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। अच्छा, एक और चीज, फंक्शन जो है 0.6 से 1 तक इंक्रीजिंग है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड और इंक्रीजिंग, और साथ में 1 पे फंक्शन का वैल्यू 0,
करते हुए सारा चीज को मिलाइए तो फंक्शन का वैल्यू 0, साथ में फंक्शन का स्लोप भी 0 1 पे और ओपनिंग डाउनवर्ड भी। ठीक है, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? x इज इक्वल टू 1 एक ऐसा स्पेशल पॉइंट था जहां पे फंक्शन भी 0 है और उसका डेरिवेटिव भी 0 है। 1 के आगे और 3 से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि x के बढ़ने पे y घटेगा। ठीक है, 3 तक x के बढ़ने पे y घटेगा। अच्छा, और ये वैल्यू क्या था? ये वैल्यू 3/2 प्लस रूट 3/2, ये था 2.4 के आसपास, ये 2.4 के आसपास। तो 2.4 तक फंक्शन ओपनिंग डाउनवर्ड है, 2.4 तक फंक्शन ओपनिंग डाउनवर्ड है, साथ में 1 के आगे डिक्रीजिंग है। तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ओपनिंग डाउनवर्ड अप टू यहां तक। ठीक है, यहां तक। उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? ओपनिंग अपवर्ड है, और इस एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या है? डबल डेरिवेटिव 0 है। मतलब यहां से फंक्शन जो है ओपनिंग अपवर्ड होने वाला है। ठीक है, यहां से फंक्शन जो है ओपनिंग अपवर्ड होने वाला है। कहां से? यहां के आगे, 3/2 प्लस रूट 3/2 के आगे। अच्छा, लेकिन अप टू 3 तक तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ओपनिंग अपवर्ड और डिक्रीजिंग कैसे बनता है? ओपनिंग अपवर्ड और डिक्रीजिंग ये रहा, ये गिरता हुआ, और ये रहा ऐसे। कब तक? 3 तक। 3 रखिएगा तो फंक्शन का वैल्यू जो है क्या रहेगा? 3 रखिए, कितना हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू? 3 रखिए ना, 243 प्लस 27 इंटू 5 माइनस कितना निकल के आएगा? ये 405 माइनस में प्लस 243 माइनस 1, ये कितना निकल के आएगा? इसको जोड़ दीजिए, 8 5 358 माइनस 1 तो 357 माइनस 405। ये फंक्शन का वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 3 कितना हो जाए फंक्शन का वैल्यू? तो 357 में से 405 घटाइए तो कितना हो जाएगा? माइनस में 4 जो ये तो 48 हो गया माइनस में। तो कहां तक जाएगा? माइनस में कहां जाना चाहिए? 48, ये दिखा दिए। अच्छा, 3 तक फंक्शन डिक्रीजिंग था, 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक डिक्रीजिंग है, लेकिन स्पेशल फीचर हुआ है बीच में, कब? 2.4 के आसपास, कि फंक्शन ओपनिंग डाउनवर्ड से ओपनिंग अपवर्ड हुआ है, वो भी दिखाना जरूरी था। देखिए कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप कितना प्यार से बस इसी सब चीज को देख के पूरा हुलिया बता रहा है। अब 3 के आगे फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, देखिए 3 के आगे, और साथ में 2.4 के आगे फंक्शन ओपनिंग अपवर्ड है, तो मतलब फंक्शन ओपनिंग अपवर्ड है, और साथ में एग्जैक्टली 3 पे फंक्शन का स्लोप जो है इक्वल टू 0 है। तो कुछ ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके बाद हमेशा के लिए ओपनिंग अपवर्ड।
तो ये रहा आपका फंक्शन का ग्राफ। किस फंक्शन का? इस फंक्शन का। देखिए बड़ा मजेदार चीज हुआ है। यहां पे फंक्शन अपना नेचर बदला है, नेचर चेंज हुआ है। नेचर चेंज का मतलब शेप कि ओपनिंग अपवर्ड से ओपनिंग डाउनवर्ड। एग्जैक्टली यहां पे भी नेचर चेंज हुआ है। कब? ये 2.4 के आसपास का सिचुएशन है। मैं आसपास वाला वैल्यू बता रहा हूं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी 0.6 के आसपास वाला वैल्यू होगा। कितना हो जाएगा? 1.3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये दोनों नेचर चेंज हुआ है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ओपनिंग अपवर्ड। यहां पे भी नेचर चेंज हुआ है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ये भी है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स यहां पे भी हुआ। देखिए यहां पे भी शेप चेंज हुआ है, तो इन्फ्लेक्शन हुआ। इन्फ्लेक्शन जहां शेप चेंज होता है, ठीक है। कितना स्मूथली आप चीजों को बता दिए। इस चीज को आप देख के आप एक चीज और बताएं। आप जानते हैं कि पूरा फंक्शन जो है सिर्फ दो ही वैल्यूज ऑफ एक्स पे जीरो होने जा रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पे ये फंक्शन जीरो हुआ है, ये सिर्फ दो ही है, x इज इक्वल टू 1 और उसके बाद 3 के आगे कहीं पे एक बार जीरो होगा, ठीक है। तो ये तो कहानी है। तो ये रहा पूरा हुलिया इस फंक्शन का, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ा जाए। ये एक नया फंक्शन है। इस फंक्शन को आप ड्रॉ करना चाहते हैं ग्राफिकली, ठीक है। देखिए बहुत सारा एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि आपको सारा चीज स्मूथली समझ में आए, आप में कॉन्फिडेंस है। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, किया जाए। 4x³ माइनस 64x, 4x कॉमन लीजिए, x² माइनस 16। देखिए ये साइन स्कीम हुआ किसका? dy बाई dx के लिए। साइन स्कीम, ठीक है। कहां कहां फंक्शन जीरो हो रहा है? dy बाई dx कहां कहां जीरो हो रहा है? फंक्शन नहीं, dy बाई dx कहां कहां जीरो हो रहा है? तो x बराबर जीरो पे तो साफ साफ हो रहा है। और जब x 4 होगा तब भी जीरो होगा, और x जब -4 होगा तब भी जीरो होगा dy बाई dx। मतलब dy बाई dx तीन जगह जीरो हो रहा है, -4, 0 और 4। ये तीनों पे dy बाई dx जीरो होने का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप जीरो होना। किसका टेंजेंट? जो ग्राफ के जो फंक्शन के ग्राफ पे जो टेंजेंट बनाएंगे, कहां कहां? -4 पे, 0 पे और 4 पे। तो टेंजेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगा। खैर वो सब चीज आगे बढ़ेंगे। 4 से ज्यादा अगर x का वैल्यू होगा तो देखिए dy बाई dx का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। 0 से 4 के बीच रहेगा तब dy बाई dx क्या होगा? भाई x तो पॉजिटिव है, 0 से 4 के बीच x पॉजिटिव है, लेकिन 0 से 4 के बीच x² माइनस 16 निगेटिव है, तो टोटल नेगेटिव होगा। -4 से 0 के बीच x भी निगेटिव है और x² माइनस 16 भी निगेटिव है, तो दोनों मिलकर पॉजिटिव हो गया। और -4 से ज्यादा होने पे ये x नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो यहां पे हो जाएगा डिक्रीजिंग, यहां हो जाएगा इंक्रीजिंग, यहां हो जाएगा डिक्रीजिंग और यहां हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, ये तो हो गया साइन स्कीम dy बाई dx का। अब d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा? डबल डेरिवेटिव। तो 4x³ का तो हो जाएगा 12x स्क्वायर और -64x का -64, ठीक है। तो ये कहां कहां जीरो हो रहा है? तो गौर से देखिए, d2y बाई dx स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव का जीरो होना इंप्लाइज x स्क्वायर बराबर 64/12 यानी 16/3,
यानी x का दो वैल्यू है प्लस माइनस 4/√3, जहां पे डबल डेरिवेटिव 0 हुआ है, तो साइन स्कीम फॉर डबल डेरिवेटिव क्या क्या होना चाहिए, -4/√3 और +4/√3। यहां देखिए 4/√3 से बड़ा हो गया ना x, तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। -4/√3 से 4/√3 के बीच रहेगा, तो ये क्वांटिटी आप ध्यान से देखिए, कोई भी एक वैल्यू रख दीजिए दोनों के बीच, 0 रख दीजिए, तो ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। -4/√3 से कम रहा x का वैल्यू तो फिर पॉजिटिव, वो आप चेक कर सकते हैं। यानी यहां कॉनकेव ओपनिंग अपवर्ड, यहां हो जाएगा कॉनकेव ओपनिंग डाउनवर्ड, और यहां हो जाएगा कॉनकेव ओपनिंग अपवर्ड। ये सारा राम कहानी हो गया। तो अब मैं बाकी कैलकुलेशन को मिटाने जा रहा हूं। अब ग्राफ कैसा बनेगा, ये मेन चीज है, ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये रहा एक्सिस ओरिजिन, माइनस x एक्सिस माइनस y एक्सिस। सबसे पहला चीज x बराबर 0 पे फंक्शन का वैल्यू 4 है, फंक्शन का वैल्यू 4 है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले पॉजिटिव वाला देख लें। 0 से 4 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, और लेकिन यहां पे देखिए 0 बीच में आ जा रहा है कहीं पे, 0 तो -4/√3 से 4/√3 के बीच ही ना कहीं पे आएगा, तो 0 से 4/√3 तक नेगेटिव है यानी ओपनिंग डाउनवर्ड, लेकिन 4/√3 से 4 तक, 4 यहां कहीं है, तो 4/√3 से 4 तक ओपनिंग अपवर्ड है। तो देखिए शेप बदलेगा लेकिन फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 से 4 तक, तो 0 से 4 के बीच का राम कहानी कर लें यहां पे, और 4/√3 बीच में कहीं दिखा दें। √3 क्या होता है, √3 1.7, तो 4/1.7 क्या हो जाएगा, 2 से थोड़ा ज्यादा 2 पॉइंट समथिंग, 4/√3 हो गया। ठीक है, 0 से 4/√3, 0 से 4/√3 तो डिक्रीजिंग है ही, इनफैक्ट 4 तक डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग और ओपनिंग डाउनवर्ड 0 से 4/√3, तो डिक्रीजिंग और ओपनिंग डाउनवर्ड ये रहा। ठीक है, और इनफैक्ट x इज इक्वल टू 0 से 4 तक का कहानी करने के लिए अब 4/√3 से आगे बढ़ते हैं, 4/√3 से आगे और 4 तक d2y/dx² डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी कॉनकेव ओपनिंग अपवर्ड, 4/√3 से 4 तक ओपनिंग अपवर्ड होना चाहिए और डिक्रीजिंग ही लेकिन रहेगा। तो x इज इक्वल टू 4 पे इसका वैल्यू कितना है ये भी देख लिया जाए, तो 4 की पावर 4 माइनस 32 इंटू 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये 16 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4, इस पैसे लीजिए 16 स्क्वायर कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 16 स्क्वायर प्लस 4, नेगेटिव में कुछ जा रहा है
तो यानी x इज इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन निगेटिव तक जाएगा, नीचे जाएगा। अच्छा, लेकिन 4/√3 से 4 तक ये ओपनिंग अपवर्ड है। थोड़ा सा और ऐसे बनना चाहिए। ये रहा x इज इक्वल टू 4/√3 तक फंक्शन जो है ओपनिंग डाउनवर्ड है। उसके बाद फंक्शन का शेप चेंज हुआ और उसके बाद कैसा हुआ, ओपनिंग अपवर्ड। देखिए ओपनिंग अपवर्ड कहां पे, 4/√3 के आगे, 4/√3, ये रहा डॉटेड लाइन 4/√3। इससे ऐसे देख रहे हैं 4/√3 के बाद ऐसे ओपनिंग अपवर्ड। 4 पे बहुत निगेटिव में कुछ बड़ा वैल्यू है, वो आप अपने से दिखा दीजिएगा। यहाँ पे कुछ निगेटिव में बड़ा वैल्यू है और x इज इक्वल टू 4 पे डेरिवेटिव 0 हुआ है, तो 0 होगा तो स्लोप यहाँ पे 0 होना चाहिए टेंजेंट का। और 4 के आगे ओपनिंग अपवर्ड ही है और 4 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखिए 4 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है और 4 के आगे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, यानी कि ओपनिंग अपवर्ड और इंक्रीजिंग। ये रहा, ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि निगेटिव वैल्यूज के लिए सोचिए तो डिट्टो जैसा 0 के 4 और 4 के आगे हुआ वैसे 0 से -4 और -4 के इधर गया है। क्यों, देखिए 0 से -4 इंक्रीजिंग है और 0 से -4/√3 पे कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो -4/√3 तक कॉन्केव डाउनवर्ड ऐसे फ्लैट होके कॉन्केव डाउनवर्ड कॉन्केव डाउनवर्ड 4/√3 पे -4/√3 पे नेचर चेंज हुआ है, कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड, तो अब अपवर्ड पे जाएंगे ऐसे अपवर्ड। लेकिन -4 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो -4 तक फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि x के बढ़ने पे y भी बढ़ेगा और साथ में ओपनिंग अपवर्ड है, तो ओपनिंग अपवर्ड करते हुए ये काम किया गया है। ये रहा ये -4 तक का कहानी है। -4 पे फंक्शन का स्लोप क्या हुआ है, 0। उसके बाद डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग भी है और ओपनिंग अपवर्ड भी है, डिक्रीजिंग भी है और ओपनिंग अपवर्ड भी है -4 से पीछे। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि x घटेगा तो y बढ़ेगा या फिर x के घटने पे y बढ़ेगा। तो ये कहानी हुआ आपका, पूरा फंक्शन ये हो गया, ये देख रहे हैं बड़ा अच्छा सा। अच्छा, मेरा यहां पे एक आपको सुझाव है कि जैसे ही आपने पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए, ये पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन का एनालिसिस कर लिया था ना, तो आपको एक लाइन सिखाए थे कि अगर f ऑफ -x के बराबर है तो y एक्सिस के अबाउट फंक्शन का ग्राफ मिरर इमेज होगा। तो यहां देखिए तो x डालिए या -x डालिए, फंक्शन का वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो आप जब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए एनालिसिस किए थे ना, उसी का मिरर इमेज इधर बना सकते थे। कितना अच्छा सा सिमेट्रिकल ग्राफ बन रहा है। देखिए तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये फंक्शन 0 बना है, 1 2 3, -4/√3 पे नहीं बना है, थोड़ा सा हट के
कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे फंक्शन 0 बना है 1 2 3 4। ठीक है, ये कहानी है। ये कहानी है, एक लमसम सा आइडिया आपको दिए, देख रहे हैं कितना स्मूथ सा और सिमेट्रिकल ग्राफ बना। अब चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, इस तरह का कोई एक फंक्शन है, तो क्या होगा इसका ग्राफ। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लीजिए, वाई स्क्वायर कितना आएगा, पहले वाई स्क्वायर लिखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर प्लस माइनस। ठीक है, ये है सिचुएशन। तो हम सबसे पहले किस पोर्शन का ग्राफ बनाएंगे, यहां पे देखिए दो पार्ट है प्लस माइनस, तो पहले हम y इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, इस पे फोकस करते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा जो है वो क्या है, ये। तो फिर वही राम कहानी, dy बाई dx क्या होगा। तो देखिए कैसे करना चाहिए, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो क्या बनेगा y बराबर रूट t। तो dy बाई dx इज नथिंग बट dy बाई dt इंटू dt बाई dx। इस लॉजिक से y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, इसका डिफरेंशिएशन आपको करने आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कुछ नहीं, t की पावर हाफ है, तो ये हो जाता है 1 बाई 2 रूट t dy बाई dt, y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t इंटू dt बाई dx। इस ये रहा dt बाई dx, t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dt बाई dx इज नथिंग बट 0 घटे 2x यानी माइनस 2x है, तो यहाँ माइनस 2x। अब रूट के अंदर t है ना, तो वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आया निकल के 2 कटा माइनस x बाई रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहानी समझ में आ रहा है ना, मतलब कि डेरिवेटिव जो है dy बाई dx वो क्या आया है माइनस x बाई अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जीरो कहां बन रहा है, ये फंक्शन, ये dy बाई dx जीरो कहां बनेगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे। तो साइन स्कीम में क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 बस बनना चाहिए। 0 से ज्यादा वैल्यू रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मतलब कि फंक्शन डिक्रीजिंग है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, और dy बाई dx पॉजिटिव है फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। x नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो dy बाई dx पॉजिटिव, तो इधर इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग। अब मुझे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव भी तो करना है। तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए क्या है, किसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, माइनस एक्स बाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इनडायरेक्टली तो आपको डिफरेंशिएट किसको करना है, माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। कैसे करते हैं, कोशिएंट रूल, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजते हैं, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1, फिर माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी कितना हो जाएगा प्लस एक्स, और फिर नीचे जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जो ये क्वांटिटी है ना, ये इसी का डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे ये रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ही ना डिफरेंशिएशन ये लिखे हैं, तो वही यहाँ पे लिख दिया माइनस एक्स बाई दिस। ये कितना है निकल के माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर बाई रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना निकल के आया, कितना निकल के आया ये? देखिए ये हो गया आपका, इसको ऊपर भेजिए, इसको ऊपर भेजिए तो कितना हो जाएगा, -4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर पूरा खोलिएगा तो क्या है, -4/4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो क्वांटिटी है डबल डेरिवेटिव ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये सॉरी ये नेगेटिव है फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, आपके मन में ये डाउट होगा कि क्यों ना हम एक्स स्क्वायर को 4 से बड़ा कर दें, नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन हम आपको दिए हैं, ये जो फंक्शन दिए ना y बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रेडिकल के अंदर जो क्वांटिटी होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि आपको जो गिवन फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन दिया है, तो इसमें रेडिकल के अंदर जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो उससे क्या पता चला कि x शुड बी लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी x जो है -2 और 2 से बाहर नहीं जा सकता है। तो अगर ऐसा है, मतलब आप शॉर्ट में कहिए कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाला क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो तब तो उस लॉजिक से ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी ऊपर माइनस क्वांटिटी, तो ओवरऑल कैसा हो गया, नेगेटिव। तो सीधे बोलिए ना कि आप जिन वैल्यूज ऑफ एक्स की चर्चा कर रहे हैं वहां पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। और खुशी की बात यह है कि आपका फंक्शन जो है सिर्फ -2 से 2 के बीच का ही चर्चा होना चाहिए, उससे उसके बियॉन्ड फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं करेगा, आप दिख रहा है कि उसके बाद तो रेडिकल नेगेटिव हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। रेडिकल मतलब रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो दो चीजें हुआ, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, इसको मिटाया जाए तो डबल डेरिवेटिव का भी साइन स्कीम बनाइए, वो ऑलवेज नेगेटिव है, नेगेटिव यानी ओपनिंग डाउनवर्ड। इनफैक्ट डोमेन को दिखा दीजिए ताकि आपको सहूलियत हो ये समझने के लिए कि -2 से 2 के बीच ही फंक्शन है। यहां पे भी दिखा दीजिए, -2 से 2 के बीच ही आपके काम का चीज है, इसके बियॉन्ड तो कुछ सोचना ही नहीं, इसके बियॉन्ड फंक्शन ही नहीं है। तो आप थोड़ा ग्राफ बनाना शुरू करते हैं कि मेरा x जो है -2 से 2 के बीच रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात कि ओपनिंग डाउनवर्ड होना चाहिए। तीसरा बात कि हम y का पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं, देखिए पॉजिटिव, तो ऊपर में ही रहना चाहिए ग्राफ, नीचे नहीं। तो ओपनिंग डाउनवर्ड यहां से दिखा, ऊपर से एक चीज और देखा कि पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है और x बराबर 0 पे y का वैल्यू क्या दिख रहा है मुझे, 2। यहां रखिए ना, x बराबर 0 रखिए तो y क्या दिखाई देगा, 2। तो x 0 पे y 2 है, ये भी दिखा दीजिए। कुछ वैल्यूज प्लॉट कर लेना चाहिए। x 0 पे y जो है √4 है यानी 2 है। दूसरा बात पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब घटना चाहिए, ठीक है। कब तक, पूरा 0 से आगे तो ऑलवेज डिक्रीज है, तो 2 तक घटना ही चाहिए, तो घटा दिए। अच्छा, और ओपनिंग डाउनवर्ड, तो ओपनिंग डाउनवर्ड बना दिए, ठीक है। यही कहानी है। अब थोड़ा निगेटिव वैल्यूज पे आइए, 0 से -2 तक, इनफैक्ट 0 से पहले पीछे फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, यानी x के बढ़ने पे y बढ़ेगा या x के घटने पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी x के बढ़ने पे y बढ़ेगा या x के घटने पे y घटेगा, तो ये रहा घटेगा। और ऑलवेज ओपनिंग डाउनवर्ड, तो ओपनिंग डाउनवर्ड और स्लोप x = 0 पे 0 होना चाहिए टेंजेंट का,
ऐसे बनाए, ये थोड़ा सा पास होना चाहिए, थोड़ा ठीक लगेगा, -2। तो ऐसा कुछ ग्राफ बना, किसका, इसका जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको एनसर्कल कर रहे हैं। अच्छा, एक माइनस वाला भी ब्रांच था ना, ये तो जो आप अभी बनाए हैं इसको बनाए हैं, प्लस वाला ब्रांच, कि जब y ऑलवेज पॉजिटिव होता, y जब निगेटिव होता तो तब तो यही वाला ग्राफ का ना निगेटिव वैल्यू बनता है, यानी जो ऊपर बना वही जस्ट नीचे बन जाता। तो अगर इस पूरे को प्लॉट किए होते तो ये पूरा ऐसा बनता। और ये क्या है, ये एक सर्कल है विथ रेडियस, रेडियस क्या है दिख रहा है, रेडियस 2 है बाबू। तो आगे से क्या बोलिएगा, जब कभी इस फॉर्मेट का कोई इक्वेशन हो, सम नंबर का स्क्वायर, ठीक है, तो आप बोलिएगा कि मॉड ऑफ सी जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, और ये ओवरऑल जो है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये आप बोलना चाहिए आपको, इस तरह का फॉर्मेट देख के आप समझ जाइए कि सर्कल का इक्वेशन है। और यहां दिखा दिए ओपनिंग डाउनवर्ड। सिमिलरली निगेटिव वैल्यू के लिए आप बनाए होते तो जस्ट जो पॉजिटिव लिया वो निगेटिव बन जाता इस तरह से। तो आप ये ग्राफ बनाना सीख गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ ऐसा दिया रहे जहां a और b कोई पॉजिटिव नंबर है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। चलिए सबसे पहला स्टेप, वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। वाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो देखिए फिर मेरे पास दो ब्रांच है, दो डिफरेंट फंक्शंस है, तो हम पहले एक को बना लेते हैं, उसका दूसरा तो अपने आप उसका एकदम हूबहू रिप्लाई का बन जाएगा, ठीक है। तो हम फोकस करते हैं प्लस वाले साइन पे, प्लस बाहर आ जाएगा बी। इनफैक्ट आप अगर गौर से देखिए तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बी बाई ए। इस फंक्शन पे फोकस करते हैं, फिर अपने आप ही माइनस वाला बन जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो पिछला वाला ग्राफ की तरह है। पिछला बार जब हम आपको दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई क्या आया था, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। यहां भी देखिए ना 4 के बदले ए स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, बस बाहर में पहले 1 था, अभी बाहर में बी बाई ए है, बाद बाकी सब सिमिलर है। अच्छा ग्राफ कैसे बनेगा, इसीलिए पिछला वाला लॉजिक ही यूज करेंगे। पिछला वाला लॉजिक का मतलब क्या था कि जो फंक्शन है मेरा, यहां गौर कीजिए, रूट के अंदर में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को होना चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को होना चाहिए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कब होगा, जब एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो या ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए हो, तभी ये कहानी होगा। यानी आप क्या समझे कि आपका फंक्शन सिर्फ माइनस ए से ए वैल्यू के लिए डिफाइंड है, माइनस ए से ए वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है। एक्स का वैल्यू बस इसी के बीच रह सकता है। दूसरी बात कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू ए पे भी और माइनस ए पे भी 0 ले रहा है, मतलब फंक्शन का वैल्यू यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, b बाई ए इंटू ए यानी b, तो y का वैल्यू b हो रहा है जब x 0 हो रहा है, 0 पे y का वैल्यू b है।
ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट का बात कर रहे हैं। अच्छा, इस b बाई ए के अलावा तो पूरा पूरा सर्कल वाला कहानी है ना, तो इस b बाई ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेरिवेटिव के साइन पे। डिफरेंशिएशन का जो इसका डिफरेंशिएशन का जो साइन होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पिछला बार सर्कल का हुआ था। तो क्या आया था सर्कल का डेरिवेटिव का साइन, याद कीजिए तो 0 के आगे डिक्रीजिंग था, 0 से पहले इंक्रीजिंग था। डेरिवेटिव का साइन की बात करना है, तो फिर क्या होगा, माइनस ए से लेके 0 तक इंक्रीजिंग है, तो यानी x के बढ़ने पे y बढ़ेगा। अच्छा, 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आया था, x इज इक्वल टू 0 पे dy बाई dx 0 आया था पिछला बार, तो इस बार भी आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो टेंजेंट बनाइएगा ये इस तरह से होना चाहिए। तो ठीक है, 0 से आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है और हमेशा ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, ये चीज तो हो ही गया था। तो ये रहा आपका ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, इस तरह का कहानी है। ठीक है, ये अब इसी का रिप्लाई का नीचे बनेगा। ये रिप्लाई का हो गया, ऊपर प्लस भी है नीचे माइनस भी है, इसको क्या बोलते हैं, एलिप्स। ये एलिप्स का ग्राफ हुआ। ठीक है, तो ये हम आपको बताना चाहते थे। देखिए एलिप्स जो है ना, एलिप्स जो है इसी का जनरल, एलिप्स जो है ना इसी का स्पेशल केस है। एलिप्स का स्पेशल केस क्या है, सर्कल है। बोलिए कैसे, जब एलिप्स के इक्वेशन में ये जो b और a बैठा है अगर दोनों बराबर हो जाए, इफ b बिकम्स इक्वल टू a, तब ये ग्राफ क्या तब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। यानी शॉर्ट में बोलिए तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये तो पिछला वाला सर्कल की तरह हो गया ना इक्वेशन। तो एलिप्स का ये स्पेशल केस है सर्कल, कब, जब b का वैल्यू और a का वैल्यू बराबर हो जाए। ये जो a है ना, ये पूरा जो लेंथ है माइनस a से a तक का जो लेंथ है, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। मेजर क्यों, क्योंकि उधर ये ज्यादा एलोंगेटेड फील हो रहा है, तो ये मेजर एक्सिस हुआ जिसके अलॉन्ग ज्यादा एलोंगेटेड है, और ये माइनर एक्सिस हुआ। माइनर यानी जिसके अबाउट इसका एक्सपेंशन नहीं बोलिए, जिसके अबाउट इसका जो ये है, ये पार्ट ये छोटा हो, ये ओपनिंग छोटा हो, तो ये माइनर एक्सिस हो गया कौन, y एक्सिस, और x एक्सिस हो गया मेजर एक्सिस, जिसके अलोंग इसका एलोंगेशन ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, ये तो एलिप्स था। एलिप्स का स्पेशल के सर्कल है। सर्कल में क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बराबर हो जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बराबर हो जाता है कब, सर्कल में। दैट्स व्हाई सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। तो ये हुआ बहुत सारा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। आपका होमवर्क है कि आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आप इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस तो हो गया, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज देखे, मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, फिर कहाँ पे ग्राफ अपना शेप बदलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखे, पूरा मतलब कंप्लीट एनालिसिस किए हैं ग्राफ का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए
अगर कोई बोले कि दो वेरिएबल है x और y और वो इस तरह से रिलेटेड है, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई बोले कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है और इतना बोल के बोले कि x प्लस वाई जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, फाइंड दी इनफैक्ट मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ये अगर कोई पूछ दे तब क्या कीजिएगा? तो आगे लिखिए, x प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हैं? यहां से बताइए तो y क्या है? 1/x है, तो x प्लस वाई क्या बनेगा? x प्लस 1/x। तो आपसे इनडायरेक्टली किसके बारे में पूछा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई पूछा है, ठीक है, यानी x प्लस 1/x, यानी आप इसको एक नया फंक्शन बोल दीजिए z बराबर x प्लस 1/x। इसके बारे में कमेंट करना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कीजिए, तो इतना आया, इक्वल टू 0 कीजिए तो क्या क्या वैल्यू आएगा? प्लस माइनस 1। इसको प्लॉट कीजिए, -1 + 1, साइन पे कमेंट कीजिए, 1 से बड़ा होने पे साइन पॉजिटिव dz/dx का, इधर भी वही कहानी, इधर नेगेटिव। इससे क्लियर हो रहा है कि फंक्शन जो है, और बीच में एक वैल्यू ये भी दिखाइए जहां पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो साफ दिख रहा है ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है -1 तक, यानी फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। अभी आप शेप पे मत जाइए, हम आपको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस सिखा रहे हैं कि -1 तक बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब होता है बढ़ना। अब ये शेप पे मत जाइए, अभी हम बस अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर रहे हैं, इस शेप उल्टा भी हो सकता है। हम बस ये बोल रहे हैं कि बढ़ना चाहिए, x के बढ़ने पे y बढ़ना चाहिए अप टू -1, लेकिन -1 पे के बाद dy/dx का साइन नेगेटिव है, मतलब अब x के बढ़ने पे y घटना चाहिए। ये कब तक है? -1 तक। तो -1 तक जो है फंक्शन घटेगा, फंक्शन जो है 1 तक घटेगा, -1 से 1 तक फंक्शन घटेगा, फिर 1 से आगे इंक्रीजिंग है यानी फंक्शन बढ़ेगा। देखिए शेप पे मत जाइए, हम एक लमसम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का एनालिसिस किए हैं, तो इस चीज से जानते हैं क्या पता चला? एक लमसम एनालिसिस से भले आप शेप गलत बना दिए, लेकिन आपको ये पता चल गया है कि -1 पे लोकल मैक्सिमा आएगा और 1 पे इनफैक्ट 1 पे लोकल क्या आएगा? मिनिमम। कौन सा? लोकल। यहां क्या आएगा? लोकल मैक्सिमम। x इज इक्वल टू -1 पे लोकल मैक्सिमम, तो -1 रखिए, -1 रखिएगा तो क्या आएगा? x प्लस वाई का वैल्यू -2 आ रहा है, और 1 रखिएगा तो क्या आएगा? x प्लस वाई का वैल्यू 2 आ रहा है। 1 के आगे जाएगा तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन 2 से इंफिनिटी तक चला जाएगा। साफ दिख रहा है ना, x 0 की तरफ जाएगा तो इंफिनिटी तक जाएगा, तो फंक्शन 2 से इंफिनिटी तक जाएगा, या फिर फंक्शन जो है -1 पे क्या ले रहा है? -2, और -इंफिनिटी पे जब बात जाएगा तो ये -इंफिनिटी बनने लगेगा। तो एक और चीज हुआ कि फंक्शन जो है ये सारा सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है, फंक्शन जो है ये सारा सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है, सेट ऑफ वैल्यूज टेकन बाय द फंक्शन। देखिए इसका एनालिसिस हम पहले आज का क्लास के शुरुआत में भी किए थे, लेकिन हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जल्दी एनालाइज करते हैं, शेप वेब पे ज्यादा कमेंट नहीं करते हुए कैसे जल्दी एनालाइज करते हैं वो बता रहे हैं। -1 पे मैक्सिमम लिख लिए, 1 पे मिनिमम उसका वैल्यू लिख लिए, 1 के आगे इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है तो टेंशन नहीं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू x क्या बन सकता है 1 के आगे? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे साफ दिख रहा है फंक्शन इंफिनिटी की ओर जाएगा,
इसलिए देखिए हम क्या बोले, 2 से इंफिनिटी तक जाएगा फंक्शन। 1 पे 2 था, 2 से इंफिनिटी तक चला जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, -1 पे -2, और जैसे जैसे x घटेगा मेरा y भी घटेगा, तो कहाँ तक जा सकता है, -इंफिनिटी तक। तो इधर का कहानी पता है, इधर का और इधर का पता है, 2 से इंफिनिटी है, यहाँ है -2 से -इंफिनिटी। तो भाई तो अब बीच में जो है क्या चीज है बताइए, बीच में क्या है, ये -2 है और ये क्या है, 2 है, ये भी तो वैल्यू सब ले ही रहा है। तो क्या लिखना चाहिए, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, और साथ में क्या वैल्यू ले रहा है, -2 से 2, -2 से 2 ले रहा है क्या, नहीं, -2 से 2 वाला वैल्यू ले रहा है क्या फंक्शन, नहीं ले रहा है। ध्यान दीजिए, -2 कब बना था, x = -1 पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली -1 से 1 के बीच फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब कि -1 पे -2 है, आगे बढ़िएगा ना तो -2 से बड़ा हो जाएगा। डिक्रीजिंग का मतलब होता है x के बढ़ने पे y घटेगा, तो मतलब यहां पे अगर -2 है ना, तो उसके बाद मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फॉर x बिलोंगिंग टू -1 to 1 हो क्या रहा है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि -1 पे जो वैल्यू होगा उससे अब जैसे जैसे x बढ़ेगा ना तो उससे कम ही होगा। -1 पे जो वैल्यू है -2 है और आगे डिक्रीजिंग है तो -3 -4 ये होगा, ठीक है। तो -2 से -3 -4 होते होते आप कहां जाइएगा, 0 पे आइए, 0 पे -इंफिनिटी तक चले जाइएगा। उसके बाद क्या है, फिर 0 पे इंफिनिटी है, इंफिनिटी से फिर घटते घटते 2 पे आइएगा। तो वो ग्राफ याद रखिए, ग्राफ क्या आया था, ये आया था, क्या आया था, ये आया था, ये कहां आया था, -1 पे, ये कहां आया था, 1 पे। तो साफ देखिए कि फंक्शन जो है ना, यहां -2 है, फंक्शन -2 से 2 के बीच वाला कोई वैल्यू नहीं लिया है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन का जो सेट ऑफ वैल्यूज जो होगा टेकन बाय द फंक्शन, उसमें क्या लिखेंगे, -इंफिनिटी से -2 तक और फिर 2 से इंफिनिटी तक, बीच वाला कोई वैल्यूज -2 से 2 वाला वैल्यू नहीं करेंगे। ये एक हुआ एग्जांपल कि तेजी से कैसे कुछ कुछ चीज देख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आखिरी एग्जांपल को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि x की पावर 1/x एक फंक्शन है और पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन क्या कभी अपना मैक्सिमम, दैट इज लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम लेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को एनालाइज करने के लिए क्या है कि दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, नेचुरल लॉग। तो इधर ले लीजिएगा नेचुरल लॉग तो ln y, और इधर लीजिएगा नेचुरल लॉग तो क्या लिखेगा, x की पावर 1/x। लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, 1/x नीचे उतर जाता है, तो ये रहा ln y। अच्छा, मुझे फंक्शन के बारे में पता करना था कि क्या इसका कोई लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है। तो थोड़ा ये चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, dy/dx का चर्चा करना होगा। तो dy/dx निकालना भी तो होगा, तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx ऑफ ln y बराबर d/dx ऑफ 1/x ln x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट। इसको क्या लिखेंगे, d/dy जानबूझ के क्योंकि यहां y है, ऑफ ln y इंटू dy/dx। बात एक ही है, dy/dy का इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। इधर क्या लिखेगा, प्रोडक्ट रूल, 1/x को पकड़ के ln x को डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, 1/x प्लस, अब ln x को पकड़ के
1/x को डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा -1/x²। ये आप अब कर सकते हैं। अब यहां क्या आएगा, ln y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y क्या होता है 1/y इंटू dy/dx बराबर इधर क्या आया 1/x²। कॉमन लीजिए तो कितना आया 1 - ln x। तो dy/dx क्या आया, dy/dx हुआ y/x² इंटू 1 - ln x। यानी शॉर्ट में बोलिए कि dy/dx जो है वो आया, y के बदले आप वैल्यू रख दीजिए x की पावर 1/x डिवाइडेड बाई x² इंटू 1 - ln x। कॉमन सेंस की बात है कि x की पावर 1/x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ही डिफाइन किया गया है। ये फंक्शन जो है ये पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है। इसका डोमेन जो है पॉजिटिव है। x की पावर 1/x जो फंक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ही डिफाइंड होता है। ये हम आपको फिर से रिमाइंडर डाल दें आपके दिमाग में, ठीक है। तो फिर ये पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो मतलब ये जो क्वांटिटी है ये तो पॉजिटिव है, तो dy/dx पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, इसका सारा दारोमदार सारा जिम्मेदारी ये दूसरे टर्म पे है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा टर्म को एनालाइज करते हैं कि दूसरा टर्म कभी जीरो होगा क्या, होगा 1 - ln x बराबर 0 कीजिए तो इससे क्या पता चला ln x बराबर 1, यानी x बराबर क्या लिखाएगा e की पावर 1, यानी x इज इक्वल टू जो e है वहां पे dy/dx 0 हो रहा है। तो चलिए साइन स्कीम dy/dx जहां 0 हुआ है वो लिखिए। अच्छा इतना ही नहीं, अगर x का वैल्यू e से ज्यादा होगा, अगर x का वैल्यू e से ज्यादा होगा तो ln x का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, तो यानी पूरा क्वांटिटी नेगेटिव, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव तो नेगेटिव ही ना होगा, यानी इधर नेगेटिव। जब e से वैल्यू ज्यादा होगा x का तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा dy/dx। सिमिलरली जब x का वैल्यू e से कम होगा तो ln x का वैल्यू 1 से कम होगा, तो 1 घटे 1 से कम वैल्यू मिलके क्या होगा पॉजिटिव। तो आप सिंपली साइन स्कीम बना दिए dy/dx का, यहीं से हमारा काम भी बन जाएगा। देखिए सिंपल है कि कम से कम फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहां से देखिए कब तक, अप टू x इज इक्वल टू e। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना चाहिए, शेप पे मत जाइए। फिर हम बोल रहे हैं शेप अभी हम नहीं देखना चाह रहे हैं, अभी हम बस एक नेचर देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग है, तो x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है, लेकिन कब तक x बराबर e तक। उसके बाद डिक्रीजिंग है, यानी x के बढ़ने पे y घट रहा है। तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू e पे फंक्शन का क्या आएगा लोकल मैक्सिमम। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम अभी फंक्शन का एक्चुअल शेप का डिस्कशन कर ही नहीं रहे हैं, हो सकता है शेप उल्टा हो, इसके कॉनकेव डाउनवर्ड ना हो कि अपवर्ड हो, इससे हमको भी लेना देना नहीं। हम बस ये पकड़ रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है इस फंक्शन का कि लोकल मिनिमा। तो क्या पता चला कि लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का, और कहां एग्जिस्ट कर रहा है एट x इज इक्वल टू e। उससे पहले फंक्शन का वैल्यू कम ही रहेगा और उसके आगे भी फंक्शन का वैल्यू कम ही रहेगा। मतलब इनफैक्ट देखा जाए तो ऑल द वैल्यूज एट x इज इक्वल टू e फंक्शन विल अचीव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कहां पे एट x इज इक्वल टू e। ये हम दिखाना चाह रहे थे, शेप पे मत जाइएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा, तो ये सब क्या है, यहाँ पे हम ग्राफ का चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बस ये चर्चा कर रहे थे कि जहां मेरा सिर्फ dy/dx निकालने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि हम बस ढूंढना चाह रहे थे कि किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है, कि उस फंक्शन का कोई मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं, ये सब हम देखना चाह रहे थे, ठीक है। जब कभी हम लोग बोलते हैं ना मैक्सिमा मिनिमा, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग लोकल मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, थैंक यू।